नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गोलम। काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं बिना इस रिव्यू को देखे हुए भी। पर अगर आप इस रिव्यू को सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आइजैक जॉन वी टेक कंपनी का एमडी अपने ऑफिस के रेस्टरूम के अंदर डेड पाया जाता है, जबकि रेस्टरूम का डोर अंदर से लॉक्ड होता है। पुलिस को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पहले तो लगता है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, मतलब स्लिप करके गिरने से हेड इंजरी हो गई। कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं मिलता, ना ही बॉडी पर कन्फ्रंटेशन के निशान होते हैं। लेकिन एएसपी संदीप के इंस्टिंक्ट्स कुछ और कहते हैं। उसे शक होता है कि ये मर्डर हो सकता है। जॉन की मेडिकल हिस्ट्री में ये भी मिलता है कि वो COPD का पेशेंट था। पुलिस को सबसे पहले शक पड़ता है गिब्सन जॉर्ज पर, जो जॉन का बिजनेस पार्टनर है। एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअली क्वेश्चन किया जाता है। गिब्सन बताता है कि जॉन के विल के हिसाब से उसके डेथ के बाद उसका USA बेस्ड इवान को पूरा बिजनेस इनहेरिटेड होगा। मतलब गिब्सन का कोई मोटिव नहीं है। एक एम्प्लॉय के बैग से स्लीपिंग पिल्स मिलती हैं। फ़ोन लोकेशन डिटेल से ये भी समझ आता है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ एक ही डॉक्टर कुरियाकोस, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट और न्यूरो सर्जन के पेशेंट रहे हैं, जिसे संदीप पर्सनली जानता था। शुरू में डॉक्टर कंपनी या एम्प्लॉयज़ को जानता ही नहीं बोलता है, पर बाद में रिवील करता है कि एक एम्प्लॉय मीरा, जो उसकी वाइफ डॉक्टर रेचल की पेशेंट थी, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्टिल बर्थ के बाद डिप्रेशन में थी और उसके ट्रीटमेंट में थी। उसके ब्लड टेस्ट में एक फॉरेन कंटेंट म्यूटाजीन्स DNA आल्टर करने वाले पार्टिकल्स पाए गए और शॉकिंगली 2 और एम्प्लॉयज़ के ब्लड में भी वही मिलता है। ये एम्प्लॉयज़ हेडेक और स्लीपलेसनेस की कंप्लेंट्स के साथ उसके पास आए थे। डॉक्टर के कहने पर और भी सिक एम्प्लॉयज़ उसके पास लाए गए। ऑफिस के वाटर और स्नैक्स को भी केमिकल टेस्टिंग के लिए भेजा गया। फिर पता चलता है कि जॉन पहले वी फार्मास्यूटिकल्स का को-फाउंडर था। एम्प्लॉयज़ ने सिक्योरिटी जॉन के PC से कुछ फाइल्स डॉक्टर को भी दी थी, जिसमें से एक ऑफिस पंचिंग मशीन का ब्लूप्रिंट भी था। डाटा एनालाइज करने के बाद डॉक्टर कंक्लूड करता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी एक एंटीडोट वैक्सीन फॉर HMV ह्यूमन म्यूटाजेन वायरस रेड वायरस बनाने की कोशिश कर रही थी। प्लान ये था कि पहले वायरस फैलाकर डिमांड क्रिएट की जाए और फिर वैक्सीन को बेचा जाए। एम्प्लॉयज़ को बिना बताए गिनी पिग्स बनाया गया था। स्नैक्स और वाटर के थ्रू एंटीडोट दिया जाता था। पंचिंग मशीन DNA एक्सट्रैक्ट करके उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर रही थी। ये एंटीडोट अभी ट्रायल स्टेज में था, इसलिए उनके हेल्थ इश्यूज परमानेंट हो गए। इमोशनल ट्रॉमा अलग से। विक्टिम्स गुस्से से बाहर हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉन से बदला लेंगे, क्योंकि पैसा और पावर के दम पर वो इजीली बच जाता। बाद में CCTV फुटेज चेक करके संदीप को उनका मर्डर प्लान समझ आता है। हर एम्प्लॉय ने अपना एक रोल प्ले किया था। उन्होंने जॉन के कपड़ों पर कॉफ़ी गिराई, जिससे वह रेस्टरूम जाकर वॉश करना पड़ा। वहाँ उसको लॉक कर दिया गया और रेस्टरूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग से उसकी डेथ हो गई। उसकी चिल्लाहटें आवाज़ को एक वैक्यूम क्लीनर चलाकर सप्रेस कर दिया गया। लेकिन संदीप फाइनल रिपोर्ट से एक्सीडेंटल डेथ ही डिक्लेयर करता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस कहता है कि एम्प्लॉयज़ असल में गिल्टी नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ आता है कि गिब्सन, जो एक बायोकेमिकल साइंटिस्ट है, भी वी फार्मा के इलीगल और अनएथिकल कामों में इन्वॉल्व था। एंड में गिब्सन को नया एमडी बना दिया जाता है और वो जॉन का कैबिन ऑक्यूपाई करता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ उसे टेढ़ी नज़र से देखते हैं, मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपने देख ली है, और अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।